Hello guys, today's topic is electric field due to a charged circular disk. हमारा जो टॉपिक्स चल रहे थे इस समय कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। उसके 3 केसेस हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग, ड्यू टू सर्कुलर चार्ज आर्क, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर, और आज हम केस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर डिस्क। ठीक है, पहले समझते हैं कुछ बातें। डिस्क जैसे कॉइन होता है, ये एक सर्कुलर चार्ज सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क है, जैसा कॉइन होता है। अब इस डिस्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसके यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है। इसका सेंटर ये दिया हुआ है, रेडियस सपोज कर लीजिए इसकी आर है। अब इस रिंग को हम किस तरह से बना हुआ मान सकते हैं, किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है, तो हम इसे कैसे मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स, जिन्हें डिफरेंशियल सर्कुलर रिंग्स कहा जाता है, ये डिस्क जो है वो बहुत सारी सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से आप इसे कंसेंट्रिक रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। तो डिस्क को जब भी हम एज्यूम करेंगे तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि डिस्क बहुत सारी कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर की कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग से मिलकर बना हुआ है। डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट्स कह देते हैं। दिख रहा होगा बहुत सारी रिंग्स बनी हुई हैं। तो एक रिंग को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट कहते हैं। एक रिंग को हम डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट कह देते हैं। अब डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट में हमको ज़रूरत पड़ती है एरिया की। तो यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का जब हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है, जैसे मान लीजिए एक डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट हमने बाहर कर ली। इस डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की इनर रेडियस आर है और आउटर रेडियस आर प्लस डी आर है। इनर रेडियस आर, आउटर रेडियस आर प्लस डी आर। तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट ये वाला पार्ट है, ये होता है डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट। तो एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट क्या होगा? तो एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट मतलब आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो आउटर एरिया हो जाएगा पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, माइनस इनर एरिया जो कवर्ड हो रहा है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ये आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट। तो यहाँ पर डी क्या हो गया? एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट। तो ये हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो डी आपको क्या मिल जाएगा? पाई आर को कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर 1 प्लस डी आर अपॉन आर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस डी आर अपॉन आर का होल स्क्वायर -1। तो पाई आर स्क्वायर,
अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डी आर वेरी स्मॉल पार्ट है, आर लार्ज है कंपैरेटिवली, तो ये रेशियो आपको मिल जाएगा लेस देन 1, मच लेस देन 1, और ये रेशियो मच लेस देन 1 है तो पावर हमेशा स्मॉल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 + 2 डी आर अपॉन आर -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2 डी आर अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का एरिया आपको यहाँ पर मिल गया। यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक ट्रिक मिलेगी कि कभी भी हमें अगर डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का एरिया चाहिए, कभी भी अगर आपको डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो आप क्या करें, सरकमफेरेंस, ये देखिए 2 पाई आर सरकमफेरेंस और डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की थिकनेस डी आर, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए आर इनर रेडियस है, आर प्लस डी आर आउटर रेडियस है, तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की थिकनेस यहाँ पे क्या बन जाएगी, डी आर, आर प्लस डी आर माइनस आर यानी कि डी आर। तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की थिकनेस बन जाएगी यहाँ पर डी आर, ये डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की थिकनेस हो गई डी आर। तो सरकमफेरेंस में अगर हम डायरेक्ट थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट हमको मिल जाएगा। ऐसा याद रखकर हम इस पूरे प्रोसेस से बच सकते हैं, और इससे बचना ही है, इस पूरे मैथमेटिकल प्रोसीजर से बच सकते हैं। तो इससे बचने के लिए डायरेक्ट याद रखिए, कभी भी आपको डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का एरिया पता करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। इस तरह से आपको डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो हम डिस्क को किस तरह कंसीडर करते हैं, तो डिस्क इज कंसीडर्ड एज कंसेंट्रिक रिंग सेगमेंट्स, डिस्क को हम कंसेंट्रिक रिंग सेगमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इस डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का एरिया किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल सा रूल है, सरकमफेरेंस इनटू डी आर, यानी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का आपको एरिया मिल जाएगा। अब हमें इसके ड्यू टू इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये एक्सिस क्या होती है, फिर से वही बात हम कहेंगे कि सेंटर से पास होने वाली लाइन, डिस्क के सेंटर से पास होने वाली लाइन और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये देखिए इस तरह से, ये डिस्क जो है प्लेन ऑफ पेपर पे है और उसकी एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगी। इस तरह से ये डिस्क की एक्सिस मिल जाएगी। हमें इसकी एक्सिस पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एक्सिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये हमारे पास एक डिस्क है, ये इस तरह की डिस्क है, ये उस डिस्क का सेंटर है, सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस आर है, यानी इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, डिस्क की रेडियस आर है और ये डिस्क की एक्सिस है। इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है P और सेंटर O से पॉइंट P की डिस्टेंस है स्मॉल r मान लेते हैं। तो डिस्क जिसकी रेडियस r है, इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा। इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है P, सेंटर से एक्सिस पर पॉइंट P की डिस्टेंस है r, रेडियस है डिस्क की r। इस पर डिस्क पर की सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है सिग्मा। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट से बना हुआ मानते हैं, तो एक डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट इसमें हम कंसीडर कर लेंगे। ये एक डिफरेंशियल सेगमेंट हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से एक हम ये डिफरेंशियल सेगमेंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं।
क्या है ये? डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट, जैसा यहाँ कंसीडर किया था। तो ये डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट है। इस डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की रेडियस हम मान लेते हैं y, क्योंकि r और r ऑलरेडी मान चुके हैं। तो इसकी इनर रेडियस हम मान लेते हैं y, इनर रेडियस हम मानते हैं y, और आउटर रेडियस मान लेते हैं y प्लस डी वाई। यानी डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की थिकनेस हम मानते हैं dy और इसकी इनर रेडियस हम मानते हैं y। तो इनर रेडियस यहाँ पर y है, थोड़ा डायग्राम में देखना मुश्किल होगा, जूम करके देखेंगे। ये y है, समझते चलिए साथ साथ में बहुत ध्यान से। इनर रेडियस y है और इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं dy। ये रिंग सेगमेंट आ गया, डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट, इनर रेडियस y और थिकनेस dy। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको आप सिग्मा मान लीजिए, यानी यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है। यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है। अब एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट DA मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 पाई वाई सर्कम्फ्रेंस इंटू थिकनेस dy, ये लिखा हुआ जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, सर्कम्फ्रेंस क्या है? इनर रेडियस y है, सर्कम्फ्रेंस 2 पाई वाई और थिकनेस dy से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको एरिया मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का एरिया मिल जाता है dy। अब चार्ज ऑन डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट, डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट पर चार्ज क्या है? चार्ज ऑन डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट, चार्ज ऑन डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट। तो मान लेते हैं डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट पर चार्ज क्या है? dq चार्ज है डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट पे, मान लेते हैं। अब यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा, तो dA एरिया पर चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू DA फ्रॉम यूनिटरी लॉ यूज़ करेंगे। तो 2 पाई वाई dy रखेंगे, इसे लिख सकते हैं 2 पाई सिग्मा y dy। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा एरिया ऑन डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट। जो हमने ये रिंग सेगमेंट बनाई है वो उसका उस पर चार्ज मिल जाएगा, कितना चार्ज उसके ऊपर लाई करता है। तो इस डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट पर चार्ज है dq, जिसकी वैल्यू है 2 पाई सिग्मा y dy। कैसे कैलकुलेट किया वो आप समझ सकते हैं। क्या समझे आप? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी यूनिट एरिया पर चार्ज क्या है? सिग्मा। एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट हमने मान लिया DA, जिस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, 2 पाई वाई सरकमफ्रेंस हो गया और dy थिकनेस। अब चार्ज ऑन डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट, तो यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, इसलिए DA एरिया पर चार्ज सिग्मा DA होगा। यही डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का चार्ज हो गया। अब आपके पास एक रिंग है, अब यहाँ पर आपके पास एक रिंग है, ये डिफरेंशियल रिंग बोल रहे हैं इसे। ये रिंग है जिस पर चार्ज है dq, और जो रिंग की एक्सिस है, जो रिंग की एक्सिस है वही एक्सिस डिस्क की भी है, जो रिंग की एक्सिस है वही एक्सिस डिस्क की भी है। देख सकते हैं आप, क्या कंडीशन थी? द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट और डिस्क का प्लेन सेम है, ठीक है, और लाइन इसके परपेंडिकुलर है और दोनों के सेंटर से पास हो रही है, क्योंकि सारी रिंग्स जो हैं वो कंसेंट्रिक हैं। तो सारी रिंग कंसेंट्रिक हैं, इसका मतलब दोनों की एक्सिस यानी डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट और डिस्क की एक्सिस सेम होगी। अब आपने रिंग वाले केस में पढ़ा था कि एक रिंग की वजह से, एक चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कितनी होती है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, दिखाता हूँ इसके बारे में कितनी होती है। ये हमारे पास केस था,
ये हमने पिछले शायद इससे 2-3 पहले वीडियो प्रूफ दिखाया था आपको, क्या रिजल्ट आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 1/4πε0 के, अगर मीडियम ले रहे हैं QR/r² प्लस r² की पावर 3/2। ये हमारे पास रिजल्ट आया था जब हमने इसको ड्राइव किया था। 1/4πε0 QR, Q क्या है, चार्ज ऑन द रिंग, R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, ये R डिस्टेंस, ठीक है। और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, 3/2 पावर आ गई, ठीक है। और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी, 2 सेगमेंट की वजह से, अवे फ्रॉम द सेंटर, क्या थी, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, फिर समझिएगा। देखिए 1/4πε0 QR/r² प्लस r² 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to charge differential रिंग सेगमेंट, चार्ज यहाँ से आप काट सकते हैं, डिफरेंट चार्ज वहाँ पे अंडरस्टूड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट, इस डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट P, ठीक है। इस डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट पे चार्ज है Q, सेंटर से डिस्टेंस इसकी है R और इसकी रेडियस है Y, नॉट R। R इज़ द रेडियस ऑफ डिस्क, Y इज़ द रेडियस ऑफ रिंग सेगमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशियल सेगमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंशियल फॉर्म में होगी। DE इज इक्वल टू 1/4πε0, मीडियम मान लीजिए एयर है, QR था वहाँ पर, तो यहाँ पे Q की जगह पर आप DQ लिखोगे और डिस्टेंस R एज इट इज़ रहेगी। रिंग पर चार्ज, रिंग सेगमेंट पे चार्ज है DQ और डिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं किया हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या था, R² प्लस r², एक R तो डिस्टेंस हो गया, दूसरा R रेडियस, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या होगी, Y। इस डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट की रेडियस क्या है, Y है, ठीक है, Y है। तो यहाँ पर R² प्लस यहाँ लिख देंगे 3/2। अब DQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो DE मिल जाएगा 1/4πε0, DQ की वैल्यू है 2π सिग्मा y/dy इंटू r/r² प्लस y² की पावर 3/2। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो DE की वैल्यू मिल जाएगी σ/2ε0। R यहाँ पर कांस्टेंट है तो R भी बाहर कर लेंगे, σr/2ε0 y/dy/r² प्लस y² पावर 3/2। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है ड्यू टू अ डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट एट पॉइंट P। जो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट हमने एज्यूम की है उसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, along the axis away from the center, along the axis away from the center। डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखा जाता है। तो डायरेक्शन हम शो करते हैं P पॉइंट पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, और डायरेक्शन हो जाती है अवे फ्रॉम दी सेंटर। अब इस डिस्क में आप कोई भी डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट ले लीजिए, यहाँ देखिएगा, कोई भी डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट ले लीजिए, किसी भी डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट में के लिए मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन ऑलरेडी रिजॉल्व है। कहते हैं डायरेक्शन ऑलरेडी रिजॉल्व मतलब डायरेक्शन चेंजेस नहीं हो रहे। डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट
डिफरेंशियल सेगमेंट चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे, डी को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू द डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेते हैं ई है। कैसे मिलेगी, रिंग सेगमेंट का इंटीग्रेशन करने से। जो कॉमन टर्म है बाहर कर लेते हैं, तो सिग्मा पावर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और जो वेरिएबल है उनको अंदर लिख लेते हैं, वाई डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब लिमिट क्या है, वाई का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो पहली डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट कहाँ बनी थी, वेरी क्लोज टू द सेंटर, यानी इसकी रेडियस लगभग 0 थी। लास्ट वाली कहाँ बनेगी, सरकमफ्रेंस पर, यानी इसकी रेडियस कैपिटल आर होगी। तो डिफरेंशियल रिंग सेगमेंट का वेरिएशन जो हो रहा है वो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक हो रहा है। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन की लिमिट यूज़ करेंगे 0 टू कैपिटल आर। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, वरना ये इंटीग्रेशन मैं इसको अलग से करूँगा। डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख देंगे, डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट यूज़ करेंगे। इसका इंटीग्रेशन मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, या यही कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, साइड में लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे हम आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जेड स्क्वायर, ये जेड मान लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम जेड मान लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो आर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 2y dy ओवर dz, और dz का डिफ्रेंशिएशन जेड का डिफ्रेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब यहाँ से हमें चाहिए dy की वैल्यू, यानी y dy की वैल्यू, तो ये आ गया 2y dy अपॉन dz इज इक्वल टू 1। तो y dy की वैल्यू मिल जाएगी dz अपॉन 2, dz अपॉन 2। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 टू r y dy को लिखेंगे dz बाई 2, और आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 को आप क्या लिख दोगे, जेड की पावर 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप जेड लिखेंगे, यहाँ जेड रखेंगे, इसकी पावर 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। 1/2 कॉमन है, बाहर कर लेंगे, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, 7/2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा जेड की पावर -3/2 dz 0 टू r। जेड की पावर 1/2 तो कॉमन हो गया बाहर, तो यहाँ 4 बन गया। अब जेड की पावर 3/2, तो इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो जेड की पावर हो जाएगी -3/2। अब जेड की पावर -3/2, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो सकता है एक्स की पावर n का, इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, जेड की पावर 3/4 -3/2
-3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 और लिमिट 0 to r ही चलने दीजिए अभी और सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा r अपॉन 4ε0 ये क्या हो जाएगा, z की पावर -1/2 अपॉन ये हो जाएगा -1/2 -1/2 अब 1/2 को बाहर लेंगे तो ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा यहाँ पर, तो e की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा r अपॉन 2ε0। ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा रिजल्ट -1 अपॉन √z लिमिट 0 to r। अब r की वैल्यू क्या होती है, सॉरी z की वैल्यू क्या थी, सिग्मा r अपॉन 2ε0 माइनस, तो z हमने किसे माना था, z माना था हमने, ये देखिए x² + y² इज इक्वल, सॉरी r² + y² इज इक्वल टू z। तो z की जगह हम वापस क्या लिख देंगे, r² + y²। तो यहाँ लिख देंगे √r² + y²। और यहाँ पर वेरिएशन जो है वो y में है, r कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, वेरिएशन y में है, y में है तो वैल्यू सकते हैं e = सिग्मा r अपॉन 2ε0। पहले अपर लिमिट रखेंगे, देखो अगर माइनस साइन अंदर होता है तो पहले लोअर लिमिट रख दी जाती है, पहले लोअर लिमिट रख लेते हैं। तो y की वैल्यू 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, √r² r हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/r। अब ये माइनस साइन नहीं लग सकता, अब ये माइनस साइन आप नहीं लगा सकते, अगर माइनस साइन है तो लिमिट्स इंटरचेंज कर दी जाती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह यूज़ की जाती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह यूज़ की जाती है। माइनस, अब अपर यूज़ कर लीजिए तो √r² + r²। इस r को ये भी r एक बाहर है, इसको अंदर की तरफ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिग्मा अपॉन 2ε0 1, r से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस r अपॉन √r² + r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क आ जाता है। E = सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस r अपॉन √r² + r²। ये इनके नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोगों को वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके इसका डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में नया डिस्कस करेंगे, कोई नया केस लेकर आएंगे। थैंक्स।